देखिए, इस वर्ष इमरान खान जो तहरीके इंसाफ के पार्टी के जो प्रमुख हैं, इस वर्ष उनकी ये दूसरी गिरफ्तारी है। पहली गिरफ्तारी उनको इस्लामाबाद कोर्ट में 9 मई को किया गया था और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पूरी पाकिस्तान में एक ऐसा आंदोलन आया जिसमें कि उनकी पाकिस्तान आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में थे उस पर, और उनकी जो हेडक्वार्टर्स जो लाहौर में थी कोर कमांडर के घर पे लोगों ने घुस कर के बहुत ज़्यादा तांडव चलाया, बहुत तोड़ फोड़ की, जिससे पाकिस्तान आर्मी को काफ़ी धक्का लगा। लेकिन कल की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में थोड़े मोड़े तो 10-15 आदमी इधर, 10-15 आदमी उधर, उनका गिरफ्तारियाँ ज़रूर हुई है, बट उस टाइप का आवेग जो 9 मई को दिखाई दे रहा था उस टाइप का नहीं है। नाउ सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान पे जब से उनकी सत्ता से वो जब गए हैं तो लगातार उन पर क्या कहते हैं कोर्ट केस किए जा रहे हैं। पहला कोर्ट केस जो था उन पर उन्होंने एक फ़ंड जो था वो डाइवर्ट किया था। लंदन से एक फ़ंड आया था जिसको उन्होंने एक एलिजिडली माने तथित कथित तौर पे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। और इस बार की बात है वो तोशखाना का, मतलब कि जब आप विदेश जाते हैं तो वहाँ से आपको कुछ न कुछ मिलता है, गिफ्ट मिलता है। वो गिफ्ट जो है आपकी सरकारी में जमा नहीं करके कि उन्होंने उसको बेच करके उससे पैसे कमाए, ये उन पर इल्ज़ाम है। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ विच कल जो ट्रायल कोर्ट था उनको दोषी माना और उनको 3 साल की सज़ा दी गई और 5 साल के लिए उन इलेक्शन से एक कंटेस्ट करने थे उनको मना कर दिया गया। जहाँ तक हमारा विश्लेषण का सवाल है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिक हैं, जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है दुनिया भर में, वहाँ आप देखिएगा कि क्या हो रहा है कि जब कोई चीज़ एक राजनीतिक दल जो सत्ता में हो और यदि वो गलत काम करता है, उस चीज़ को उसके जो विपक्षी उसको यदि संभाल नहीं पा रहे तो वो कोर्ट का रास्ता ले रहे हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा, अमेरिका जैसे देश में वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर 3 अलग अलग केस हुए हैं और एक जो तीसरा केस जो हुआ है वो उनको पिछले 3 या 4 दिन पहले उनको कोर्ट में पब्लिश होना पड़ा है। आपको सरप्राइज होगा कि न्यूयॉर्क की जो कोर्ट के जो जज हैं वो उपाध्याय हैं, वो लेडी हैं, हिंदुस्तानी मूल की हैं। और उसमें उन पर इल्ज़ाम क्या लगा है कि उन्होंने 2020 में चुनाव इलेक्शन जो हुए थे उसके हारने के बाद उनके कैपिटल हिल्स उसको बोलते हैं, जहाँ उनका सीनेट या उनका पार्लियामेंट है, उस पर अपने समर्थकों को भड़का करके उस पर हमला कराया था, जो अभूतपूर्व था। काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी और इसके पूरे विश्व में इसकी आलोचना की गई थी। सिमिलरली आप थोड़ा सा और नज़दीक आइए तो देखिएगा इजराइल में भी ऐसा हुआ है। नेतन्याहू ने क्या किया है, अपने जुडिशियल को, अपने उनके जो जजेज हैं उनकी स्वतंत्रता को काट कर अपने अंदर लाने की कोशिश किया। लोग वहाँ भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। बांग्लादेश में भी आप देखिएगा कि इनकी जो अपोजिशन पार्टी है उसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोलते हैं। उनके जो खालिदा जिया, उनकी लड़की को, उनके लड़के के ऊपर कई केसेस हुए और उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। और हमारे देश में आप देख ही रहे हैं, श्री राहुल गांधी जो हैं वो मार्च महीने से लेकर अभी तक कोर्ट प्रोसेस में फंसे हुए हैं। तो पाकिस्तान इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड चल रहा है, विश्वव्यापी जो ट्रेंड चल रहा है, वो उसका एक हिस्सा बना है और देखना ये है कि वो हो क्या रहा है। दैट इज़ पॉइंट 1। लेकिन पाकिस्तान का तो ये इतिहास है कि जितने भी प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, सबको एक न एक बार जेल जाना पड़ा है या फिर अपना जो है देश छोड़ना पड़ा है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। और ये घटना आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ और जब वो जेल गए तो उन्हें फिर अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा है। उसके लिए जियाउल हक ने उनकी बात को नहीं मानी। दैट इज़ पॉइंट 1। बट उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, जेल तो नहीं जाना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा। और जब एक समझौते के अंदर जब देश के अंदर आई तो आपने देखा लियाकत अली पार्क में उनका खात्मा हो गया, उनको जान से हाथ धोना पड़ा। नवाज़ शरीफ जो उसके बाद या इन दोनों के बीच में हमेशा से होता रहा है, नवाज़ शरीफ को जेल तो नहीं जाना पड़ा लेकिन उनको भी देश से निष्कासित किया गया है। वो अभी लंदन में बैठे हुए हैं। राइट, अब आ गया इमरान खान। इमरान खान का जैसे हमने कहा कि मई महीने में उनको गिरफ्तार किया गया था, पहली गिरफ्तारी, और ये दूसरी गिरफ्तारी है। अभी उनको गिरफ्तार करके बाहर रखा गया। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। और सारे राजनेता जो हैं, जो पाकिस्तान के हैं, कभी न कभी, प्रधानमंत्री तो गई ही गई है, बाकी सारे नेता भी गए। उनको इस बात का डर है कि एक बार यदि वो जेल जाते हैं तो फिर वहाँ से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है। और यही डर उनके दिलों में है कि क्या होगा। और इस बार की सिचुएशन और भी पिक्यूलियर है। सबसे पहले जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, उनकी जो सीनेट उसको बोलते हैं, उसने 5 साल कंप्लीट किए हैं और हो सकता है कि 9 अगस्त को ये पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए और 3 महीने के अंदर वहाँ इलेक्शन होने, मतलब नवंबर 2023 के बीच में इलेक्शन होने हैं। और उसके लिए उनको एक नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री लाना, जिसका भी सूचना नहीं दी गई है, कौन होगा ये नहीं बताया जा रहा है। और इस दौरान जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिसके लिए उनके राष्ट्रपति भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, पाकिस्तान सेना जो है उसको एक छूट मिलेगी।
उस छूट में वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे पाकिस्तान की आवाम जो जनता है वो किसको वोट देगी, ये बड़ा ही ट्रिकी सिचुएशन है। तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के इंटरनल जो हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें एक बड़ा पिक्यूलियर चीज़ होता आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी धीरे 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 करके फिर से सेंटर स्टेज में आ गई है। तो ये रहा पाकिस्तान के अंदर की बात। हाँ, अब हिंदुस्तान पे इसका क्या असर पड़ेगा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2 दिन पहले हमारे 3 सिपाही जो है उन्होंने देश का बलिदान दिया, जो कश्मीर में हुआ। ये सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है कि जो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते हैं उनका एक सीजन होता है, एक साइकिल होता है, और ये सीजन अभी पाकिस्तान से आतंकवादियों को आने का यहाँ नहीं था, लेकिन इस बार आए हैं और उनसे इनकाउंटर हुआ। उसमें 3 आतंकवादी, उसमें हमारे 3 जो सेना के जांबाज सिपाही थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और बलिदान किया, राइट। तो ये अब आने वाले समय में पाकिस्तान आर्मी इन पर्टिकुलर और ISI किस हिसाब से, कौन सी, बिकॉज वो बेलगाम हो जाएंगे, उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, तो वो किस हिसाब से वो आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, किस तरह से हमारे यहाँ भेजेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और उसके लिए हमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है, वो बहुत ही प्रेशर में है। और वो कौन सा प्रेशर है, क्योंकि इमरान खान हैं लगातार, चाहे उनके पुराने कमर बाजवा जो जनरल साहब थे वो, या अभी वाले जो चीफ हैं वो, उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, और बार बार पाकिस्तान आर्मी को वो बार बार अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और ये बार बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक नाकाबिल का आर्मी है और हिंदुस्तानी फ़ौज के खिलाफ उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसको देखकर उनको गर्वित महसूस हो। 1971 से लेकर अभी तक पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है जो उनके देश को दिखा सके, एक्सेप्ट वन थिंग कि उन्होंने वहाँ की राजनीति में, वहाँ की अंदर की अंदरूनी राजनीति में पाकिस्तान आर्मी ने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो गैर संवैधानिक काम है उन्होंने किया और देश को एक प्रगति के ले जाने के बजाय और पीछे की तरफ धकेला है। तो ये हमें आने वाली चुनौतियाँ हैं।